देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने क्या या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि देश में धर्म की धूम मची हुई है। सभी अपने अपने धर्मों को आगे बढ़ाने और अपने धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं। उनको वो इतने भी शिक्षित नहीं हैं कि उनको पूरी सच्चाई पता नहीं है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारा धर्म किस प्रकार से क्या कार्य कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार, ऐसे पैसे वाले लोग, धनवान लोग हैं जो अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे जो अनपढ़ व्यक्ति हैं जिनको कोई धर्म से लेना देना नहीं होता है, कुछ पैसे देकर वो अपना काम सिद्ध करवाते हैं। उनको किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं मतलब है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। कई ऐसे धर्मों में लोग हैं कि जो इतने गरीब हैं कि उनको केवल पैसे से मतलब है, वो कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं। और जो धर्म का जो भी ठेकेदार है, वो जो व्यक्ति है जो अपने धर्म की जय जयकार करवाना चाहता है, वो पैसे से खरीद कर उसको और वो अपने धर्म के बारे में प्रचार करवा देता है। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि रमुआ और बुद्धू जो है, जो लोग हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल पैसे से मतलब है। और वो किसी न किसी तरीके से उनके धर्म के बारे में कुछ भी अगर उल्टा सीधा बोला जाता है तो वो उनको जान देने और जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का तो इसमें केवल इतना दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है, और जैसा उस व्यक्ति को कहा जाता है वैसा वह कार्य करने लग जाता है। जबकि वास्तविकता ये यथार्थ दोष यह है कि कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसीलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल पर, अनपढ़ व्यक्तियों के बल पर, उनके आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे, ताकि वो उन पर दबाव बना सके और जैसी मर्जी चाहे वो उनसे वो काम करवा कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। वास्तविक रूप से उनको कोई समझ नहीं होती है। वो केवल काठ की कठपुतली के समान होते हैं कि वो उनके इशारों पर, उंगली से के इशारों पर नाचते चले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम होता है, और सुगम है भी, यानी आसान है भी। आगे देखिए, कि किस प्रकार से आगे देखिए, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में ये बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्व को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। और उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो आम जनता है, जो साधारण व्यक्ति है, वो भी, उनके मन में भी ये बात उन्होंने अच्छी तरीके से बैठा रखी है, कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदारों ने, कि तुमको अपने धर्म के लिए, अपने ईमान के लिए सब कुछ तैयार कर देना है, सब कुछ न्यौछावर कर देना है और अपने प्राणों तक को भी दे देना है। हालांकि वो कुछ नहीं करते हैं, केवल वो इनका इस्तेमाल करते हैं। जो आम जनता है, जो गरीब व्यक्ति है, जो सीधे साधे लोग हैं, जो अनपढ़ गंवार हैं, उनको ये अपना निशाना बनाते हैं। तो उनके मन में ऐसी बात बैठा दी है कि आपको धर्म के लिए समर्पित रहना है और धर्म के लिए अपनी जान को भी दे देना है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्व को किसी भी प्रकार से नहीं जानता है। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है।
और इसकी इस अवस्था से चालाक लोग उस समय बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे देखिए, पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएँ आया है ऊंची ऊंची इमारतें जो आकाश से बातें करती है। हमारे देश में ये चीज़ नहीं है कि धर्म के नाम पर लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको कोई किसी भी प्रकार की कोई सही गलत की पहचान नहीं है, दूसरे बाहर के देश हैं, उनकी संस्कृति में भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। पाश्चात्य लोगों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती अट्टालिकाएँ आकाश से बातें करती है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं, उनका इस्तेमाल कर ही वो उनका अपना विकास कर पाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी ऊंची आलीशान इमारतों में वो रहते हैं। गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं, उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जा रहे हैं, यानी उनका शोषण होता जा रहा है, उन पर अत्याचार होते रहे हैं। यह भयंकर अवस्था है। इसी कारण से साम्यवाद और बोल्शेविज्म का भी जन्म हुआ। आगे देखिए, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। धर्म के नाम पर कुछ गिने गुने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है कि वहाँ धन की मार, यहाँ बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों लोगों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए उन्हें जोत भी दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना और भिड़ाना। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे देश की भी स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर अभी जो ये समय है वहाँ पर इतने धनवान लोगों का इतना जोर नहीं है, पर कुछ ऐसे समाज में कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसे करोड़ों व्यक्तियों की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है कि धन की मार, वो धन देकर और वो इनकी बुद्धि पर प्रहार कर रहे हैं, इनकी बुद्धि को बदल रहे हैं और इनकी बुद्धि में, इनके दिमाग में इस तरह से धर्म के नाम पर इस तरह से बातों को भरा जा रहा है कि ये दूसरे धर्म को एक तरह से पूरा खोखला कर रहे हैं और अपने धर्म का विकास करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनकी बुद्धि को इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि सब कुछ उनका धर्म को लेकर ही हो जाता है और धर्म के नाम पर ही वो, ईश्वर और आत्मा के नाम पर वे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही वो एक दूसरे को, लोगों को लड़ाते रहते हैं और लोग भी उनकी बात मान जाते हैं। कुछ पैसों को लेकर कुछ ऐसे समाज के गिने चुने ऐसे ठेकेदार हैं कि जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा भिड़ाकर और उनके दिमाग में इस तरह की गलत भावना फैलाकर वो एक दूसरे के धर्म के लोगों को के बीच में वैमनस्य का भाव, दुश्मनी का भाव पैदा करके अपने स्वार्थ का पूरा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि पूरी कर रहे हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। वो इतना नहीं समझ पाते हैं कि जो हम ये करने जा रहे हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे यहाँ के लोगों के लिए कितना बुरा है, और वो बेचारे कुछ भी नहीं समझ पाते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा वो नाचते हैं। और नाचने का मतलब है कि वो वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं कि जैसा वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ गिने चुने लोग, समाज के लोग उनको जैसा चलाते हैं, हाँकते हैं, जैसा जोतते हैं, जैसा करने के लिए कहते हैं वो वैसा करते चले जाते हैं। धर्म के, ईमान के नाम पर वो कुछ भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। ऐसी स्थिति को बदलना चाहिए हमारे देश से, नहीं तो हमारे देश की धर्म की जड़ें खोखली होती चली जाएगी। तो हमको ही आगे आना होगा, हमको ही साहस और दृढ़ता के साथ ऐसे लोगों का विरोध करना होगा ताकि वो हमारे आपस में हम लोगों को नहीं लड़ा सके और धर्म के बारे में
इस प्रकार से गलत भावना हमारे मन में नहीं फैला सकें। तो आगे देखो बच्चों, तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते वाले झगड़े कम न होगा। अगर हम साहस नहीं रखेंगे, दृढ़ता नहीं रखेंगे और कुछ न कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे इनको रोकने के लिए, तब तक ये जो समाज के ठेकेदार हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते रहेंगे और वो धर्म के नाम पर ये इस तरह से समाज में, देश में गंदगी फैलाते रहेंगे। आगे देखिए, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार की भावना को अपने मन में जगावे। आप देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक तरह से धर्मनिरपेक्ष देश है। वहाँ पर किसी भी प्रमुख एक धर्म को ऐसा नहीं है कि उसको मान्यता दी गई है। सभी धर्मों को समान अधिकार है, समान रूप से उनको अधिकार मिले हुए हैं, समान महत्व मिला है कि अगर मान लो किसी मुसलमान के ईद है तो उसका भी अवकाश होता है, उसको भी सरकार मानती है। और अगर मान लो हिंदू के घर दीपावली है या और भी उनके जो भी त्यौहार, तीज त्यौहार है, तो उनके लिए भी उसी प्रकार से सरकार महत्व देती है, प्रशासन महत्व देता है। उसी प्रकार से जैसे सिख है या ईसाइयों का जो है त्यौहार या सिख लोगों का गुरु पर्व है, तो उसमें भी उनको सरकार द्वारा उनको महत्व दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक विशेष धर्म को ही दर्जा दिया गया है या विशेष धर्म को ही मान्यता प्रदान की गई है। तो हमारे भारत देश में भी सभी धर्मों को अपना अपना समान रूप से अपना कार्य करने की स्वतंत्रता है। वो किसी भी प्रकार से ऐसा हमारे कानून में लिखा है कि कोई भी किसी भी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है या उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। तो जिसका मन चाहे जैसे धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और उसे ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी भी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। जिसका जो मन चाहे वो अपने धर्म, उसके अपने जो भी उसकी रुचि है वो उसको धर्म की भावना को समझे और अपने मन में प्रदर्शित करे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो कि किस प्रकार से हमको कैसे धर्म में हमको किस स्थिति को समझना है। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, हमारी आपसी समझ हो ईश्वर के प्रति। जो जिस भी धर्म में जो भी ईश्वर है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हो और हमारे ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, उसको शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। हम अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें और किसी भी दशा में हम किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता यानी उसकी स्वतंत्रता को छीनने या कुचलने का प्रयास न करें। हमारा जो मन चाहे या दूसरों का भी जो मन चाहे वो उसके धर्म को माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वाले के टकरा जाने के लिए कोई स्थान न हो। ऐसी स्थिति न लाएं समाज में कि दो धर्म आपस में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, उनमें आपसी खिंचाव हो रहा है और धर्म के नाम पर वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे अगर लोग कुछ करते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए। किसी धर्म के मानने वाले कहीं ज़बरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो उनका भी इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार से किसी की स्वाधीनता का हनन करता है, उसको टांग अड़ाता है, धर्म के प्रति ज़बरदस्ती अपना प्रभाव जमाना चाहता है, तो ऐसे लोगों के प्रति कानून को सतर्क रहना होगा। और कानून जो है वो ऐसा कानून बनना चाहिए कि वो एक तरह से देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निस्संदेह बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। जब देश की आज़ादी की बात चल रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय भी वह दिन बुरा नहीं था कि जब अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के ऐसे लोगों को आगे ला रहे थे, ऐसे धर्म के प्रतिनिधियों को आगे ला रहे थे कि वो अपने धर्म का
अधिक से अधिक प्रचार करने में लगे हुए थे। जैसे स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत आंदोलन चला था, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को भी स्थान दिया गया था, उनको आवश्यक समझाया गया था एक प्रतिनिधि के रूप में। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के कदम में एक कदम पीछे हटकर रखा था। आगे देखिए, उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम में ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में प्रस्तुत किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। यहाँ पर हमने अपने अपने धर्म के ऐसे प्रतिनिधियों को खड़ा कर दिया कि ये प्रमुख जैसे मठाधीश्वर हैं या पीठाधीश्वर हैं या ये हमारे प्रमुख मौलवी साहब हैं, और उनको खड़ा कर दिया। और वो लोग अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लोगों का विकास करने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए कई तरह के उन्होंने प्रयास किए और लोगों को समझाया। तो एक तरह से वही स्थिति आ गई है कि वो हमारे जो देश में आज धर्म की स्थिति बनी हुई है कि मुसलमान जो है वो चाहते हैं कि हमारे जो धर्म के जो प्रतिनिधि हैं वो जैसा कहें हम वैसा करेंगे, हमारे धर्म का विकास करेंगे, हमारे धर्म का प्रचार करेंगे। और जो हिंदुओं में भी जो प्रमुख धर्म के प्रतिनिधि हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारे धर्म का विकास हो। तो इस प्रकार से ये एक तरह से हमने ही उनको शक्तिशाली बना दिया है और उनको अपनी शक्ति उनके हाथों में सौंप दी है। और इसी तरीके से इन लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ें उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, धर्म के नाम पर जो आज स्थिति हो रही है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जो उत्पात हो रहा है, वो एक तरह से सभी राज्यों में देखने को मिलता है। आगे देखिए, महात्मा गांधी को हम सर्वोच्च स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं थे। वो हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। सत्य ही उनका धर्म था और शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात को समझाते थे लोगों को। तो उनके मन में किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को लेकर कोई प्रमुखता नहीं थी, कोई किसी भी धर्म को उन्होंने अपना महत्व नहीं दिया था। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बातें ले उड़ने से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा गांधी के धर्म का स्वरूप क्या है। कि मान लो इसमें कहा गया है कि वो धर्म को स्थान देते थे और वो उसके बिना एक पल भी चलने को तैयार नहीं थे। वो हमेशा इस धर्म का पालन करते थे, सत्य और अहिंसा का। उसके बिना वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से वो आगे नहीं बढ़ते थे। तो उनके धर्म का क्या स्वरूप रहा? क्या उनका कोई विशेष धर्म के प्रति लगाव था? नहीं। धर्म से महात्मा जी का मतलब यहाँ पर धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ, सत्य और अहिंसा का हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को, जो भी समस्या है उसको दूर करने का हुआ। तो यहाँ पर धर्म, महात्मा जी का जो धर्म है उसका स्वरूप ये था, उदार तत्वों का ही हुआ करता। उनके मानने में किसे ऐतराज़ हो सकता है? वो किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं चाहते थे, आपस में लोगों को लड़ाना भिड़ाना, लड़ाई झगड़ा देश में नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का हल हो, किस प्रकार से हमको देश को आज़ादी मिले। इसीलिए उनका पूरा जो लोग थे, पूरे देश थे, वो राष्ट्रपिता कहलाए और लोगों ने उनकी बात को भी माना और इतने बड़े आंदोलन के साथ जुड़कर उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। अंजा देने, शंख बजाने, नाक दबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है कि आप मंदिर में चले गए, पूजा पाठ कर ली, तिलक छापे कर लिए और पीला वस्त्र धारण कर लिया और आप सब बहुत बड़े पंडित हो गए, या आप सुबह शाम 5 बार नमाज पढ़ ली आपने और नमाज पढ़कर आप अपने धर्म को जैसे मानने लगे। वास्तविक रूप से धर्म क्या है? सबसे प्रमुख रूप से स्पष्ट चिन्ह क्या है धर्म के? शुद्धाचरण और सदाचार। कि हमको अपना आचरण, हमको अपना व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। हमको लोगों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, इंसानियत का भाव प्रथम रखना चाहिए धर्म से पहले। कि मान लो अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में मान लो कोई दुर्घटना हो गई और उसमें कोई व्यक्ति की जो है वो गिर गया और उसको चोट आई है, और आप पहले ये थोड़ा ना पूछेंगे कि तुम्हारा धर्म क्या है। मान लो आप हिंदू हैं और मुसलमान के चोट लगी है, तो आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि अरे ये तो मुसलमान है, मैं इसको क्यों ले जाऊं, हॉस्पिटल क्यों पहुंचाऊं। आपका प्रमुख धर्म क्या बनेगा उस समय
कि अरे नहीं, ये सबसे पहले क्या है, इंसान है, तो आप धर्म को ऊपर नहीं लेंगे, सबसे पहले आप इंसानियत को ऊपर लेंगे। तो शुद्ध आचरण और सदाचारी धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 टाइम की आप नमाज अदा कीजिए, परंतु इस प्रकार से ईश्वर को रिश्वत दे चुकने के बाद भी यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। क्या आप सोचते हैं कि मैं कुछ समय भगवान के सामने जाकर प्रार्थना कर लूं या मैं नमाज अदा कर कर अपने ईश्वरीय अल्लाह को मना लूं तो इस तरह से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि आपने ईश्वर का ध्यान कर लिया या आप अपने जो भी इष्ट उनको मान लिया और फिर आप बेईमानी कर रहे हैं तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। ऐसा धर्म ज़्यादा नहीं टिकता है। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी कि आप किस प्रकार से आपका आचरण रहता है, शुद्ध आचरण किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से आप में इंसानियत की भावना रहती है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर लेखक यही बता रहे हैं कि यदि आप अपने आप को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए अपना आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा सबसे पहले, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री मंत्र आदि आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेगी। तो ये ज़्यादा समय तक आपका इस तरह का आचरण नहीं चलेगा कि आप दूसरों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, दूसरों के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके मन को ठेस पहुंचा रहे हैं और फिर आप अपने धर्म में लगे हुए हैं प्रचार करने में। तो ऐसा धर्म आपको टिकने नहीं देगा, ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं आपका विरोध होगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। भले ही वो मंदिर नहीं जाते हैं या वो 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते हैं या वो ईश्वर के आगे मंदिर में प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन और वो केवल ईश्वर को मानते भी नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले वो इंसानियत को मानते हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने प्रमुख बताया है कि चले भले ही नास्तिक है लेकिन उनके मन में उनका आचरण तो अच्छा है, एक दूसरे के प्रति उनके मन में दया का भाव तो है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना उन्हें बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों को यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने या न मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो। कि ईश्वर यही चाहता है कि तुम भले ही मुझे मत मानो या मेरी प्रार्थना मत करो या 5 टाइम नमाज अदा मत करो या मंदिर में जाकर शंख घंटा या और मेरे लिए प्रसाद मत चढ़ाओ, लेकिन सबसे पहला आपका धर्म ये होना चाहिए एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, भाईचारे की भावना हो, समाज में शांति हो, लोग एक दूसरे का सहयोग करें, धर्म को लेकर नहीं। कुछ धर्म के ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने धर्म को लेकर धर्म का इस्तेमाल करके उन लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है और वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वो देश में इस तरह की स्थिति को ला रहे हैं। तो ईश्वर भी यही चाहते हैं कि भले ही नास्तिक हो आप, लेकिन अगर आप एक दूसरे के काम आते हैं, आपके मन में आपका आचरण अच्छा है, आपके मन में इंसानियत है, तो आप मेरे जो कृपा है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। तो मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो ये बच्चों हमारा आज पाठ पूरा हुआ।